ओम शांति। आज सुनते हैं 5 अक्टूबर 87 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने विशेष संतुष्टता के ऊपर बाबा ने सारी क्लास कराई। बच्चों को संतुष्ट बनना है, ऐसे नहीं कि कभी संतुष्ट कभी थोड़ा सा असंतुष्ट। आज बाबा ने कितना सुंदर मुरली में वर्णन किया। 25-30 ऐसी मणियाँ हैं जो सदा स्वयं से भी संतुष्ट, बाप से भी संतुष्ट, ड्रामा से भी संतुष्ट रहती हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा असंतुष्टता की छाया में आ जाती हैं, फिर जल्दी निकल जाती हैं। ऐसी मणियों पे बाप दादा रूरोहन कर रहे थे। तो बाप कह रहे थे इनको फर्स्ट माला में ले लें और इनको फिर आखिर ब्रह्मा बाबा ने प्यार जतलाते हुए कहा इनको बना के ही छोड़ेंगे, उस माला में ला के ही दिखाएंगे। मतलब थोड़ी सी बाबा ने कहा बस वो है। और कोई तो हमेशा ही कोई ना कोई कंप्लेन, कभी किस बात में संतुष्ट कभी किस बात में। तो सुनते हैं 5 अक्टूबर 87 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। पहला क्वेश्चन, आज बाप दादा कौन सी माला पिरो रहे थे? नंबर 2, कौन सी 3 मालाओं को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं? नंबर 3, असंतुष्टता का कारण क्या है? नंबर 4, संतुष्टता की निशानी क्या है? आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिक्की लद्दे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज की मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध, संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियाँ ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों की स्मरण की माला बनती हैं। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल भी आते हैं, फंस नहीं जाते। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता तो कभी स्वयं की स्वयं से संतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इस चक्कर में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते हैं। ऐसी माला भी देखी, 3 मालाएं तैयार हुई। मणियों तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार के मणियों की झलक क्या होगी, यह तो आप भी जान सकते हो। ब्रह्मा बाप बार बार तीनों मालाओं को देखते हर्षित हो रहे थे। साथ साथ
प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणियाँ पहली माला में आ जाएं। वाह 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 वाह, रूरवान चल रही थी, क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई हैं। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावें। एक एक के गुण विशेषताएं सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर लें। ऐसी 25-30 के करीब मणियाँ थी जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूरवान चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले पहले नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए, लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले क्या कि बाप इन्हों को अवश्य पहली में लाकर ही दिखाएंगे। वाह वाह वाह, कुर्बान हो गए बाबा। तो ऐसी विशेष मणियाँ भी थी। ऐसे रूरवान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है, जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती हैं? संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं, असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म प्राप्ति। जब ब्राह्मणों का गायन है प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा व लेने वालों ने अंतर कर लिया? क्या हुआ? आखिर क्या हुआ? जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, उन्हों को 21 जन्मों की वंशावली भी और फिर उनके भक्त भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। कितनी महान आत्माएं, सोचो। इतनी बड़ी प्राप्ति फिर भी असंतुष्टता क्यों? अखंड खजाना सभी को प्राप्त है ना, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से। लेकिन अब सुनिए, लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं है। कारण प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। प्राप्ति बेहद की है लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते हैं क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है, इसलिए अभी अभी संतुष्टता और अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता, इसलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। संतुष्टता की निशानी वे मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उन्हें मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा
संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ तारा दिखाई देगा। प्रसन्नचित्त कभी कोई बात में प्रसन्नचित्त नहीं होंगे। प्रसन्न है तो प्रसन्न नहीं रह सकते। प्रसन्नचित्त की निशानी वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही पार्ट है, न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्नचित्त अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं तो प्रसन्नता भी नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता और प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए, वह प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो सौभाग्य। हर एक अपने से पूछो कि मैं किस नंबर की माला में हूँ। माला में तो हैं ही हैं, लेकिन किस नंबर की माला में हूँ। अच्छा, चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को बाप दादा का विशेष याद प्यार, साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोऊ में भी सिक्की लद्दी आत्माओं को, बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को, संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता वरदाता बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। तो आज से संकल्प करना है, मन वचन कर्म सदा संतुष्ट और सदा प्रसन्न रहना है। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।